स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कांग्रेस पार्टी का हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन उसके बाद से विधानसभा चुनाव में पार्टी लगातार विफल साबित हो रही है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र चारों राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उसकी हालात पतली दिख रही थी। वही देश के गिने चुने राज्यों में अपने दम पर सरकार में है, लेकिन वहाँ भी उसके भीतर का कलेश थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश की 3 राज्यों कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में अपने दम पर सत्ता में है। इसमें सबसे बड़ा राज्य कर्नाटका, लेकिन यहाँ पार्टी के भीतर ही सिर्फ उठव्वल हो रहा है। सीएम पद की लड़ाई राज्य 2 बड़े नेताओं में जारी है। वही लड़ाई एक बार फिर सामने आ गई है। बुधवार को राज्य में सीएम सिद्धारमैया ने उन बयानों को खारिज कर दिया जिसमें डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा था कि पार्टी आलाकमान ने राज्य में पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला तैयार करवाया था और अब पार्टी हाईकमान राज्य के सीएम पद को लेकर फैसला लेगा। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ये बातें कही थी। दरअसल 2023 में कर्नाटका में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर लंबे समय तक विवाद चला था। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों बड़े दावेदार थे। फिर केंद्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप के बाद दोनों के बीच पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया। डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद के साथ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी दिया गया था। इंटरव्यू में शिव कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 2023 में नई सरकार के गठन से पहले ही उनके और सिद्धारमैया के बीच सीएम पद को लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन अब सिद्धारमैया के बयान के बाद शिव कुमार अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री का बयान अंतिम है, हम सीएम और पार्टी के प्रति वफादार है। शिव कुमार ने आगे कहा कि अब कोई बहस नहीं है। उधर कर्नाटका में मंत्रिमंडल के विस्तार या उसमें बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। मीडिया से सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि यह मेरा विशेष अधिकार है, क्या मैंने आपसे कुछ कहा है तो फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा हाईकमान करेगा। गुरुवार को हासन में कांग्रेस की एक रैली है। इस रैली के नाम को लेकर भी विवाद है। पहले इस रैली का नाम जन कल्याण समावेश था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। इस बारे में पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा कि उनके समर्थन यह रैली कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस रैली का समर्थन कर रही है। वही शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह रैली करवा रही है। इस रैली में हर किसी का स्वागत है। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर सस्पेंस भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कई ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम की शपथ लेने वाले हैं, तो साथ में अजीत पवार छठी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेकर इतिहास रचने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे या नहीं। इस बीच राज्य में एक और नाटकीय बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो एनसीपी शरद पवार के कई सांसद पाला बदलकर अजीत पवार का दामन थाम सकते हैं। असल में सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने नेतृत्व वाली एनसीपी गुट ने शरद पवार की पार्टी के सांसदों को अपने पक्ष में लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए पार्टी की एक वरिष्ठ महिला नेता और सांसदों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में अजीत पवार की हालिया दिल्ली दौरे के बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि वे शरद पवार के प्रभाव को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं। उनके गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने भी एक ट्वीट के जरिए इस घटनाक्रम को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। मिटकरी ने अपने ट्वीट में रोहित पवार पर निशाना साधा गया था। रोहित पवार एनसीपी शरद पवार के नेता है। उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए अमोल मिटकरी की तरफ से यह लिखा गया है। अमोल मिटकरी उन्हें ताना मार रहे हैं कि वे लोकतंत्र बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी के सांसद और विधायक विरोधी खेमे के संपर्क में है। ट्वीट में देवगिरी और सागर बदला का जिक्र करते हुए संकेत दिया गया है कि राजनीतिक संपर्कों को बैठकों का सिलसिला तेज है। इस बीच भवंडी के सांसद सुरेश उर्फ बट्ठा मामा महात्रे की सोमवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सागर बगले पर मुलाकात ने सियासी गलियों में नई चर्चा छेड़ दी है।
हालांकि म्हात्रे ने इसे निजी काम बताया और साफ किया कि वे शरद पवार के साथ ही है, लेकिन हलचल इससे भी काफ़ी बढ़ गई है। इधर महाराष्ट्र में नए सीएम की शपथ को लेकर तैयारी जारी है, उधर राजनीतिक दांवपेच भी जारी है। अब देखना होगा कि अजीत पवार के इस कदम का शरद पवार गुट पर क्या असर पड़ता है और कितने सांसद व नेता इस संपर्क में आते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के केवल एक सांसद चुनकर आए थे। अब माना जा रहा है कि शरद पवार के गुट के कई सांसद पाला बढ़ाकर अजीत पवार के खेमे में आ सकते हैं। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।